मॉनसून भले ही औसतन चल रहा हो, लेकिन मौसमी बीमारियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। बुखार, खांसी, जुकाम के साथ डेंगू, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस के मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता स्वाइन फ्लू को लेकर है, जिसके केसेस अगस्त में तेजी से बढ़े। चिकित्सा विभाग ने भी सर्विलांस और सैंपलिंग को बढ़ाया है। देखिए फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वाइन फ्लू के स्प्रेड को लेकर दिल्ली समेत कई राज्य चर्चाओं में चल रहे हैं। राजस्थान में भी अगस्त माह में एकाएक स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ने लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल में प्रदेश में अब तक 129 पॉजिटिव केस सामने आए और इसमें भी अकेले अगस्त महीने में 35 पॉजिटिव केस चिन्हित किए गए हैं। वहीं जयपुर समेत प्रदेश भर में एकाएक खांसी, जुकाम के साथ ही लंबे समय तक बुखार की दिक्कतों वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं। अकेले एसएमएस अस्पताल के मेडिसिन की ओपीडी से लेकर आईपीडी में हालात हाउसफुल जैसे हो गए हैं। चिंता की बात तो ये है कि मौसमी बीमारियों में कई मरीज ऐसे आ रहे हैं जिन्हें सामान्य से काफी तीव्र श्रेणी का लंबे समय तक बुखार है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का रिपोर्ट कार्ड। चिकित्सा विभाग के रिकॉर्ड में इस साल 129 केस दर्ज हुए हैं। जयपुर में सर्वाधिक 56 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। उदयपुर में 30, राजसमंद में 9, चित्तौड़गढ़ में 5, सीकर में 4, झुंझुनू और करौली में 3-3 केस दर्ज हुए हैं। दौसा, डीडवाना, कोटपूतली, बहरोड, प्रतापगढ़, सलुम्बर, श्री गंगानगर में 2-2 केस हैं। अलवर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीग, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही में 1 केस है। अगस्त में 35 मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर ने फील्ड अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। सर्विलांस, सैंपलिंग बढ़ाने और अस्पतालों में पुख्ता व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 2026 में स्वाइन फ्लू के केस जनवरी में 2, फरवरी में 3 और मार्च में 20, अप्रैल में 22, मई में 25, जून में 14, जुलाई में 5 और अगस्त में 35 केस दर्ज हुए हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर पेरेंट्स के लिए अलर्ट। बच्चों को जुकाम, खांसी, सांस तेज चले तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। ऐसे लक्षण दिखने पर स्वाइन फ्लू की जांच कराएं। रिपोर्ट आने तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बच्चे को ले जाने से बचें। जो बच्चे पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, चिकित्सकों की राय से उन्हें टीका लगाएं। परिजन खुद भी एहतियातन मास्क लगाकर रखें। कोशिश करें कि बच्चों को आइसोलेशन वाली जगह पर रखा जाए। 3 से 4 दिन तक खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बलगम में रक्त आना, नाखूनों में नीलापन। राजस्थान में मौसमी बीमारियों का सरकारी ग्राफ। चिकित्सा विभाग के रिकॉर्ड में इस साल अभी तक बीमारी कंट्रोल में है। डेंगू के 582 केस चिन्हित हुए हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में 1055 केस आए। मलेरिया के 472 मामले आए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 715 रहा था। चिकनगुनिया के 92 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले साल अगस्त तक 213 केस थे। हालांकि विभाग के आंकड़ों के इतर फील्ड की स्थिति काफी गंभीर दिखाई दे रही है। एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों की ओपीडी और आईपीडी में जबरदस्त भीड़ है। अधिकांश निजी अस्पतालों में हाउसफुल जैसी स्थिति भी देखी जा रही है। राजस्थान समेत देश भर के अंदर मौसमी बीमारियां इस वक्त जबरदस्त स्प्रेड की स्थिति में हैं और उन सबके बीच में सबसे बड़ा खतरा जो बन रहा है वो है स्वाइन फ्लू का। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो वहाँ पर और साथ में अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू के एकाएक केस बढ़े हैं और इन केसों के बीच में राजस्थान की स्थिति भी कुछ ऐसी नज़र आ रही है। हम बात करें राजस्थान की, तो पिछले 1 महीने में, अगस्त के महीने में एकाएक स्वाइन फ्लू के केस ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े हैं और जो आंकड़ा सामने आया उसने सभी को चिंता में डाल दिया। इस वक्त मैं एसएमएस की ओपीडी में खड़ा हूँ और ओपीडी की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से मरीजों की भीड़ जो है वो ओपीडी में देखने को मिल रही है, साथ ही किस तरह से दबाव जो है मरीजों पर देखा जा रहा है ओपीडी के अंदर, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर बात करें हम पूरी ओपीडी की, तो मौसमी बीमारियों सीजन के चलते इस वक्त अकेले जयपुर के अंदर 56 केस स्वाइन फ्लू के सामने आ चुके हैं। उदयपुर के अंदर 30 केस सामने आ चुके हैं और इसके अलावा बात करें अगर अकेले अगस्त महीने की, तो 35 केस सामने आ चुके हैं। मरीजों की स्थिति जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से भीड़ इस वक्त ओपीडी में बाहर देख रहे हैं। पहले कुछ मरीजों से बात करते हैं। बाबू जी, कहाँ से आए हो आप? खोरामीना से। खोरामीना। क्या किसको दिखाने हो, क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, गोड्डा में ये में हार्ट की है। आप कहाँ से आए हो? गुड़ा चंद्र जी। क्या दिक्कत क्या है? टीबी की शिकायत है अम्मा, टीबी की शिकायत है। ये तस्वीर है सर्दी, खांसी, बुखार, आईएलआई के जो केस हैं वो एकाएक बढ़े हैं। उसके साथ ही अस्पताल के अंदर भी डॉक्टर्स जो है पूरी प्रोटोकॉल के साथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो बीमारियां हैं ये बीमारियां स्प्रेड करती है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेटेड डिजीज है, तो उसको देखते हुए डॉक्टर्स भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। और साथ में ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी मरीज आए उनकी सिम्टम्स, उनकी सीरियसनेस को देखते हुए उनको ट्रीटमेंट किया जाए। पीडी मीणा जी, एक बार उनसे बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है इस वक्त एसएमएस अस्पताल की, किस तरह के केस सामने आ रहे हैं और साथ में स्वाइन फ्लू की क्या स्थिति है? सर देखो, स्वाइन फ्लू के जो पेशेंट अभी जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो फीवर के साथ आ रहे हैं, ड्राई कफ है,
माइल्जिया है, फटीग है। यूजुअली पेशेंट हमारे पास माइल्ड वैरायटी के आ रहे हैं। माइल्ड वैरायटी वालों में इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है ना, एक सिर्फ पैरासीटामोल है, रेस्ट करना है और फ्लूइड लेना है। दूसरा है कि जिन पेशेंट को सांस की दिक्कत ज़्यादा है उन पेशेंट को ही अस्पताल में आने की ज़रूरत है। बाकी ये सेल्फ लिमिटिंग है। और जिनको ज़्यादा, मैं रोकना चाहूँगा आपको, अभी की स्थिति है सर, घर घर में बुखार के केस हैं। उस स्थिति में घर पर लोग किस तरह से अवेयर रहें, कैसे सावधानी बरतें, और सब अगर बुखार के केस है, क्योंकि बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस तरह से। ये सर ये क्या है कि तुरंत फैलने वाली है। सब लोगों को ये है कि एक तो पर्सनल हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है, और ये है कि जितना हो सके भीड़ में जाने से बचें, आइसोलेट करें। अब उम्मीद यही है कि लोग भी इस बात को समझेंगे, डॉक्टर्स की परामर्श को मानेंगे, और जिस तरह बीमारियों का सीज़न बढ़ा है, इन बीमारियों सीज़न के अंदर खुद का भी ध्यान रखेंगे, साथ में जो अपने परिवार वालों का उनको भी ध्यान रखेंगे, जिससे कि बीमारियों को कंट्रोल में किया जा सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।